जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्काई हाई क्लासेज और आपका स्काई हाई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि दशमलव का भाग टाइप 1 में। तो आप देखिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाई 10, 100, 1000, 10,000 etc। यानी कि किसी दशमलव संख्या का भाग करना किससे, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से आदि। यानी कि सिर्फ हमारा 1 लिख दें और 1 लिखने के बाद से जितना भी जीरो रहे, एक जीरो रहे, 2 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, आदि अगर जीरो रहता है तो उसका हम भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अभी बहुत ही एग्जाम्पल दिखाए हैं आप लोगों के मध्य में, या फिर अभी मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आप लोग को मैं ये बता दूंगा, आपको ये यकीन दिलवा दूंगा कि वाकई में ये जो प्रक्रिया है या फिर ये जो ट्रिक है, ये जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है बिल्कुल ईजी है और आप बिल्कुल बिना कलम और बिना कॉपी के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं दूसरी संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए कोई दशमलव संख्या, यहाँ पे हम देखिए 5.4 लेते हैं एक दशमलव संख्या, और इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, यानी कि 10 से हम लोग भाग करेंगे। बहुत इजी है और बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसको आप समझिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो संख्या होनी चाहिए, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या जो है उसका 1 हो, और 1 के दाहिनी तरफ चाहे जितना भी जीरो हो। ठीक है, ये टाइप 1 है, समझिएगा। 1 हो, 1 के दाहिनी तरफ जितना भी जीरो, देखिए यहाँ पर एक जीरो है, तो दशमलव 1 के दाहिनी तरफ एक जीरो रहेगा, तो दशमलव जो होगा ना एक स्थान बाएं जाएगा। कहाँ जाएगा, एक स्थान बाएं। अगर जो 2 जीरो रहेगा तो 2 स्थान बाएं साइड के जाएगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा देखिए एक जीरो था तो एक स्थान बाएं साइड में गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.54 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है, देखिए, और ये एक एक दशमलव संख्या में केवल एक ही दशमलव होता है। अब आप लोग इस दशमलव को एक स्थान बाएं करने के बाद फिर एक दशमलव यहाँ बीच में मत लगा दीजिएगा 5 और 4 के। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरा नंबर का। कोई भी हम लोग दशमलव संख्या लेते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे 4 42.32 है। ठीक है, हमें इसमें भाग देना है कितने से, तो हमें इसमें भाग देना 100 से। देखिए एक लिख कर बस जीरो उसके दाहिने तरफ, एक के अलावा और कोई अंक ना हो, नहीं तो उसके लिए हम लोग दूसरा टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रथम टाइप का सीख रहे हैं, प्रथम प्रकार का समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको बटे में भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग भिन्न में बदल दिए। देखिए भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हमेशा जो दूसरी वाला है, यानी कि जो भाग का सिंबल है, चिन्ह है, उसके दाहिनी तरफ जो होता है उससे हम लोग हर बनाते हैं, और जो पहले रहता है उसको हम लोग अंश बनाते हैं। तो ये हो गया। देखिए अब हमें यहाँ पर देखना है कि 10 जो एक है, एक के दाहिने तरफ कितना जीरो है, तो एक और दो जीरो है दोस्तों। तो हमारा ये जो दशमलव है वो क्या होगा, 2 स्थान मूव कर देगा बाएं साइड में। ठीक है, गुणा में दाहिने साइड जाता है और भाग में बाएं साइड आएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.423 और 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तीसरा नंबर। इसमें देखिए हमारा कोई दशमलव संख्या 512 देख लीजिए, और 0.4 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग भाग करेंगे कितना से, 1000 से भाग करेंगे। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, एक के बाद हमारा कितना, एक के बाद 3 जीरो है, 1 2 और 3 जीरो है ना, तो हमारा जो ये दशमलव है वो 3 स्थान बाएं जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगा। अपने स्थान से 3 स्थान बाएं जाएगा और वहाँ पे लग जाएगा। तो 1 2 और 3 स्थान आया बाएं, और यहाँ पे दशमलव आकर लग जाएगा, रुक जाएगा, और बाकी संख्या को वैसे हम लोग लिख देंगे।
तो देखिए 5 2 और ये 4 हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन, आपको समझ में आएगा भी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अगर जो मान लीजिए स्थान की कमी हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे देखिए अगर जो हमारा यहाँ पे 3.54 और इसमें हमको भाग देना है कितने से, हमें इसमें भाग देना है 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 100 से भाग देंगे, यानी कि 1 के दाहिने तरफ कितना अंक है, कितना जीरो है, तो 1 और 2, तो दशमलव हमारा 2 स्थान लेफ्ट में जाएगा, यानी कि बाएं जाएगा। तो यहाँ पर तो एक ही स्थान है, 1 की कमी पड़ जा रही है। तो स्टूडेंट्स हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, दशमलव संख्या में जब भी आपको स्थान की कमी हो, यानी कि स्थान की कमी हो रही है, तो आप वहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिएगा, आप कुछ मत करिएगा। इस संख्या में 3 के बाएं साइड में एक जीरो बढ़ा लेना, यानी कि इस संख्या में यहाँ हो जाएगा 0 3 और 0.54। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 स्थान हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 0.2 स्थान हमारा बाएं साइड में आराम से आकर लग जाएगा। ठीक है, क्यों 2 स्थान जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के दाहिने तरफ 2 ही अंक, 2 ही जीरो है, इसलिए 2 स्थान जाएगा। जितना जीरो रहेगा उतना स्थान बाएं साइड जाएगा भाग में, और जितना जीरो रहता है और उतना स्थान दाहिने तरफ जाता है यदि हम लोग गुणा करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टाइप्स है। यहाँ पे हम आपको गुणा भी समझाते रहे। अगर जो मान लीजिए हमारा गुणा होता है, ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए 3.54 गुणे अगर जो 100 होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अंतर आप लोग यहीं पे देख लीजिएगा। देखिए दाहिने का मतलब हमारा अपना खुद का धन, अपना खुद का बल, बाएं साइड का मतलब अपना खुद का ना साथी होना। ठीक है, तो भाग हमारा कम होता है इसलिए वो बाएं साइड जाता है। गुणा हमारा धन करता है, जैसे हमारा धन 1 गुना है, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा भाग, हमारा धन 1 गुना है और उसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा धन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए जो भाग हुआ होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है दशमलव, और जो गुणा होता है उसमें राइट साइड में जाता है दशमलव। यहाँ पे देखिए 100 के दाहिने तरफ कितना जीरो है दोस्तों, तो 2 जीरो है, इसीलिए दशमलव हमारा 2 स्थान दाहिने तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 स्थान दाहिने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 354 और दशमलव लगता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 354 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर देखिए, मैं भाग और गुणा दोनों एक साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अंतर समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और भाग को गुणे की तरह और गुणे को भाग की तरह लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए 42.8 है, इसमें हमें भाग देना है कितने से, 1000 से भाग देना है, या फिर ठीक है 1000 से ना लेकर हम लोग 10,000 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 के दाहिने तरफ कितना जीरो है। तो 1 के दाहिने तरफ जीरो गिनते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो हमारा जो दशमलव है वो 4 स्थान बाएं साइड में जाएगा, क्योंकि यह हम भाग कर रहे हैं। तो ये दशमलव 4 स्थान बाएं आएगा, लेकिन दशमलव के बाएं तरफ तो सिर्फ 2 ही अंक हैं, 2 ही स्थान है, 2 स्थान की कमी हो जा रही है स्टूडेंट्स। तो 2 स्थान हम लोग जीरो बढ़ाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब तो हो गया 4 स्थान, अब ये दशमलव आराम से चला आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.00428, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, और यदि यही हमारा गुणा होता, ठीक है, यदि हमारा यही गुणा होता तो हम लोग क्या करते हैं, दाहिने तरफ दशमलव को लेकर जाते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल को समझिए, 42.8 है, इसमें हमें गुणा करना है कितने से, 10,000 से। तो हमारा कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, दशमलव 4 स्थान दाहिने जाएगा, यहाँ पर तो एक ही स्थान है, तो 3 स्थान हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक बार बढ़ा देते हैं दशमलव को, 1 2 3, अब तो 4 स्थान हो गया, अब दशमलव 4 स्थान चला आएगा,
दाहिने तरफ, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और हम 8 लिखेंगे और ये 3 जीरो हो गया, उसको लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि किसी संख्या के दाहिने तरफ केवल दशमलव हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज है और बहुत बड़ा नॉलेज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।